से समझाया जाए। तो आज भी मैं आपको बताऊँगी कि कैलोरीज़ क्या होती हैं, कैसे शरीर में ये काम करती हैं। कैलोरी आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से आप अपनी कैलोरी की ज़रूरत को कैसे तय कर सकते हैं। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट का असली मतलब आज हम लोग समझेंगे। वेट लॉस या वेट गेन करना है तो उसमें कैलोरी की क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम लोग समझेंगे और कैलोरी काउंट करने का सही तरीका समझेंगे, पोर्शन कंट्रोल समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानेंगे बिना थकान या भूख या क्रेविंग के हम लोग कैसे कैलोरी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर वेट लॉस करना है, आप लोग में सबसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई खाना तो देखिए रोज खाना है, पर कई बार लोग देखते हैं कि कई बार वेट कम हो जाता है, कई बार वेट ज़्यादा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? क्यों ऐसा होता रहता है हमारे साथ, कभी वेट कम, कभी ज़्यादा? इसका सीधा संबंध होता है हमारी कैलोरीज़ से, ठीक है? अगर आप ज़्यादा कैलोरीज़ लेंगे तो वेट कम नहीं होगा, ठीक है? कम कैलोरी, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको कैलोरी भी बढ़ानी होगी, अगर आपको वेट घटाना है तो कैलोरी भी आपको घटानी होगी। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा की एक यूनिट होती है, ठीक है? जो हमें हमारे खाने से मिलती है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, अगर हम उसको नापने की जो उसकी जो इकाई होती है, उसी को हम कैलोरी बोलते हैं, ठीक है? और कैलोरी हमारे हर एक खाने में होती है। जो हमारा सादा पानी होता है, पानी जो होता है, उसमें 0 कैलोरी होती है, ठीक है? उसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। उसके अलावा आप जो कुछ भी मुँह में डालते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी एक टुकड़ा भी आप मुँह में रखते हैं, हर एक चीज़ में कैलोरी होती है, ठीक है? कई बार लोग सोचते हैं कि हमने थोड़ा-सा खा लिया, इतना खा लिया तो उससे क्या हो जाएगा? बहुत बार लोग भी बोलते हैं ना, इतना सा खा लोगी तो क्या हो जाएगा? है ना? लेकिन इतना सा भी कुछ भी हम खाते हैं तो हर एक खाने में कैलोरी होती है। आपने कुछ भी मुँह में रखा है, तो उसमें कैलोरी होती है। एक टॉफ़ी, एक चॉकलेट का पीस, कुछ भी आप अपने मुँह में रखते हैं, उसमें से आपको कैलोरीज़ मिलती हैं, ठीक है? तो किसमें कितनी कैलोरी मिलती है, थोड़ा-सा ये भी जान लेते हैं। हम लोग ज़्यादातर करके जो खाते हैं, उसमें हमको मिलता है न्यूट्रिशन, है ना? कुछ होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? तो अगर हम मैक्रोज़ की बात करें, तो उसमें अगर आप 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उसमें आपको 4 कैलोरीज़, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, तो आपको 4 कैलोरीज़ और 1 ग्राम अगर आप फैट खाते हैं, तो वहाँ से आपको 9 कैलोरीज़ मिलती हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ कहाँ से मिलती हैं हमको? फैट से, ठीक है? तो इसलिए जब हम लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है, आप रोटी-चावल तो कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो सब्ज़ी में या जो भी बनाते हैं, उसमें अगर हम तेल, बटर, ऑयल इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो भी कई बार हम वेट मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो कम खा रहे हैं, फिर हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है? तो कहीं न कहीं हम अपने फैट की मात्रा को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से भी कई बार होता है कि हम वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बैठे-बैठे मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खा गए, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि उसमें बस आपको ताकत ही मिल रही है। कई बार लोगों को लगता है ड्राई फ्रूट्स खाओ ताकत मिलेगी, बस यही खाओ, है ना? लेकिन उसमें भी कैलोरीज़ मिलती हैं, ठीक है? तो हर एक चीज़ में कैलोरी है, ठीक है? तो अपनी कैलोरी के जो हमारा जो कैलोरी इनटेक है, उसका बैलेंस जब तक हम नहीं बना पाएँगे, तब तक हम वेट लॉस या वेट गेन जो भी आप करना चाहते हैं, नहीं कर पाएँगे। समझते हैं कि शरीर जो है वो कैलोरी का जो यूज़ होता है, वो कैसे करता है। हमारे शरीर को कैलोरी चाहिए क्यों? ठीक है? सब लोग कैलोरी हम खाते हैं, जो ये ऊर्जा हम लेते हैं, तो ये कहाँ खर्च हो रही है? सबसे पहले तो जो इसका मेन यूज़ होता है बीएमआर, मतलब कि हमारा शरीर है, इसको चलाने के लिए अंदर जो भी वर्क हो रहा है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, साँस लेना, दिल का धड़कना और भी अंगों का काम करना, ये जो हमारा बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें कुछ कैलोरीज़ खर्च होती हैं। और ये जो कैलोरीज़ खर्च होती हैं, अगर आप लेटे भी रहेंगे, सोते भी रहेंगे, केवल बैठे रहेंगे, तो भी ये खर्च होता रहेगा, ठीक है? इसको कैसे बीएमआर कैसे तय करते हैं? सब लोग अपना-अपना बीएमआर निकाल सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, ठीक है? हर इंसान अपना बीएमआर चेक कर सकता है, कैसे? गूगल पर जाइए, अभी जा सकते हैं, अभी चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, लिखिए बीएमआर कैलकुलेटर,
ठीक है। बीएमआर कैलकुलेटर जब आप लिखेंगे वहां पर आपको एक बीएमआर कैलकुलेटर आ जाएगा, उसका ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप जाइए। वहां पर जो डिटेल्स मांग रहे हैं, आपका हाइट, आपका वेट, आपका हाइट सेंटीमीटर में वहां पर देना होता है, आपका वेट और आपका एज, ये आपने जब वहां पर लिख के डाल दिया, फिर आपको आपका बीएमआर वहां पर मिल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए अपना, आपका जो शरीर है उसको चलाने के लिए, मतलब कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो आपकी हाइट वेट के हिसाब से ही डिसाइड होती हैं। ठीक है। अगर आपको बीएमआर पता चल जाता है कि आपका हाँ इतना बीएमआर है, वही जो आपकी कैलोरीज आ रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि अभी आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आपने कैलोरीज मान लीजिए कि स्टोर कर रखी है, फैट को स्टोर कर रखा है, तो पहले तो उसको बर्न भी करना है ना, तभी तो वो बैलेंस होगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि अभी जो भी कैलोरीज आपकी आ रही है उसमें थोड़ा थोड़ा डेफिसिट क्रिएट करना है। ठीक है। तो आप धीरे धीरे क्या कर पाएंगे, जब आप डेफिसिट क्रिएट करेंगे तभी आप वेट लॉस कर पाएंगे। ठीक है। तो मेन यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं कैलोरी के, एक तो हो गया कि बीएमआर, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हम लोग काम करते हैं, चलना दौड़ना, काम करना या वर्कआउट करना, या दिन भर के हम लोग जो कुछ भी काम करते रहते हैं, और तीसरा टीईएफ बोलते हैं उसको, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब कि खाना पचाने में जो कैलोरी खर्च होती है वो। ठीक है। तो ये इन चीज़ों में कैलोरी हमारी यूज़ होती है, जो भी हम खाना खाते हैं वो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, मतलब कि अगर आप जो है वो कैलोरी ज़्यादा खाते रहेंगे तो कभी भी आपका वेट नहीं कम हो पाएगा। ठीक है। कैलोरी का बैलेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसको आउट करना भी बॉडी से, उसको खर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं खर्च करेंगे तो क्या होगा, फैट के रूप में आपकी बॉडी में वो सारा कुछ स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या बैंक के उदाहरण से इसको एक समझ सकते हैं कि जब आप, एक बैंक होता है उसमें पैसे डाल रहे हैं, ज्यादा पैसे डाल रहे हैं और कम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, बैलेंस बढ़ता है। ऐसे शरीर में भी ज्यादा कैलोरीज डाल रहे हैं और कम निकाल रहे हैं तो शरीर में फैट स्टोर होने लगता है। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको समझना है कि जितना खाते हैं ना उसका खर्च करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखें, अगर अपना सुबह से लेकर के रात तक का रूटीन देखें, जब आपको कोई नॉलेज नहीं होता है कैलोरी का, या हमें पता नहीं होता कि कैलोरीज क्या होती हैं, किस खाने में कितनी होती हैं, तो अगर हम लोग सब यहाँ पर आने के पहले का अपना रूटीन देखें तो हम लोग शायद, अगर किसी इंसान को 1400 कैलोरी की जरूरत है तो वो खा रहा था 2400, 2500, 3000 कैलोरी। उसको कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान सुबह नाश्ते में पराठा सब्जी खा रहा था, 2 पराठा खा रहा था, सब्जी खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं उसके साथ में, है ना, तो उसकी कैलोरीज क्या हो जाती है, लगभग नाश्ते में ही लोग कई बार 600 से 800 या उससे भी ज्यादा, कई बार जिनकी डाइट खुराक थोड़ी ज्यादा होती है, 1000 कैलोरीज तक कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद चलते फिरते नाश्ते के बाद में भी कुछ कुछ खाते रहते हैं, वहां से भी कुछ कैलोरीज ले लेते हैं। फिर लंच का टाइम आ जाता है, लंच में भी पूरा, जिसके घर में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनता है, सभी चीजें खाई जाती हैं, वहां से भी लगभग 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जब डिनर, डिनर अक्सर करके लोगों के यहाँ पे ऐसा होता था कि डिनर में ही पूरा खाना बनता है, या हैवी चीजें, क्योंकि जो लोग ऑफिस वगैरह गए हैं तो रात का खाना अच्छा हो, इस कारण रात में भी पूरा खाना बनता है, तो रात का खाना भी हैवी या लेट हो जाता था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग वहां पर ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते थे। तो खानी तो 1400 कैलोरी 1500 कैलोरी है ना, पर खा कितनी रहे हैं, 2500 3000 कैलोरी, और खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कोई वर्कआउट नहीं है, ज्यादातर लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उठे, ज्यादातर फीमेल का क्या हो गया आजकल, सारी तो सब चीजें के लिए मशीनें हैं हमारे पास में, है ना, घर का काम करने के लिए मेड्स है हमारे पास में, हाउस हेल्प है, तो हमारा काम ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कि हम खा तो रहे हैं लेकिन खर्च हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का जो फैट है वो स्टोर होने लग जाता है, और फिर हम क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कैलोरीज ज्यादा है वजन बढ़ेगा, कैलोरीज कम है तो वजन घटेगा। अगर कैलोरीज आप बराबर ले रहे हैं तो ना वजन घटेगा ना ही आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, लोग कंफ्यूज बहुत बार हो जाते हैं कि हम तो कम खा रहे हैं,
लेकिन फिर भी वज़न क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि जो भी चीज़ें जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको लोग काउंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ ली, उसके साथ में आपने सॉस लिया, चटनी लिया, तो उसकी कैलोरीज़ तो लोग गिनते ही नहीं हैं। सब्ज़ी में तेल अगर ज़्यादा पड़ा है, तो केवल सब्ज़ी की कैलोरी गिन लेंगे। जो सब्ज़ी में तेल डाला है, तेल की कैलोरी को गिनेंगे ही नहीं। अब तेल 1 चम्मच तेल में 120 कैलोरी होती है, ठीक है? अब अगर आप अपनी सब्ज़ी बनाते हैं, 2-3 चम्मच आपने तेल तेल डाल दिया, तो फिर आप देखो ना आपकी कैलोरीज़ वहीं से ज़्यादा बढ़ गई, है ना? अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, आप चीला बना रहे हो, आप अपने लिए कोई और भी चीज़ बना रहे हैं, अगर आपने उसमें 1 चम्मच तेल डाला है, तो बाकी की जो इंग्रीडिएंट्स आपने डाले हैं, उसकी कैलोरीज़ तो है ही, लेकिन प्लस उसके साथ में जो आपने ऑयल डाला है, बटर डाला है, उसकी कैलोरी को भी ऐड कर लीजिए। कई बार क्या लोग गलती करते हैं कि गूगल पे देखते हैं कि फला चीज़ की कैलोरी कितनी है। मान लीजिए आपने कोई नाश्ता बनाया, पोहा बनाया, उपमा बनाया, कुछ भी बनाया, आपने देखा पर 1 प्लेट पोहा की कैलोरी डाल दिया आपने, ठीक है? पर वो तो एक औसत कैलोरी बताएगा ना उसके हिसाब से। अब आपने अपने खाने में क्या-क्या डाल दिया है, मूँगफली डाल दी है पोहे में या आपने ऑयल ज़्यादा डाल दिया है, उसकी कैलोरी तो वो नहीं काउंट करके बता पाएगा, उसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको इतना डिटेल में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कई बार लोग पोहे में भर-भर के मूँगफली डालते हैं, आपको पता है मूँगफली में प्रोटीन तो होता है, लेकिन मूँगफली की कैलोरीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो बहुत सँभाल के खाना चाहिए, जभी भी आप उसको खाते हैं 10-12 दाने, बस एक बार में और भिगो करके खाएँ तो और भी अच्छी बात है। स्प्राउट्स के साथ में खाते हैं, तो अच्छा है उसको फ्राई करके, है ना? और बहुत ज़्यादा तेल में भून-भान के खाएँगे, उसका सारा सब आप खत्म कर देंगे। तो उसको भिगो करके उसको बल्कि सैलेड में खाएँ बॉयल करके, सबसे अच्छा तरीका खाने का वही होता है, ठीक है? तो समझना कि आप कन्फ्यूज़ मत होइए, जभी भी आप ज़्यादा किसी भी चीज़ में जैसे ड्रिंक्स लोग लेते हैं, जूसेस बाहर के लोग लेते हैं, उनको लगता है हम तो जूस ही पी रहे हैं। पर उसमें इतना शुगर होता है ना कि आपकी कैलोरीज़ आप जो मैनेज करने की कोशिश करेंगे ना, वो कहाँ भाग रही होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो जो जितने भी बाहर के जो ये जूसेस होते हैं, जिनको कि हम हेल्दी समझ कर के ले आते हैं कि आप लीची जूस लेके आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरी और ना जाने कौन-कौन से जूसेस, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं और उनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटा-सा बिस्किट आप अगर सोचें कि हम चाय के साथ एक डिप करके खा लेंगे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पर एक बिस्किट में 100 कैलोरी होती है। एक टोस्ट में 100 से 150 कैलोरी होती है, ब्रेड में 100 कैलोरी होती है, ठीक है? पेट भी नहीं भरेगा और कैलोरी भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो हमेशा इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी आपको कैलोरीज़ लेनी है, ठीक है? तो वेट लॉस का सिंपल फ़ॉर्मूला क्या है कि अगर जो भी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, उसको आप खर्च भी करते रहेंगे और कम खाएँगे अपनी ज़रूरत से, तो फैट लॉस होता रहेगा, लेकिन ज़्यादा खाएँगे तो नहीं होगा। अब अपनी कैलोरी का पता कैसे करें? आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए वो कैसे मालूम चलेगा, ठीक है? तो उसके पीछे का एक सिंपल सा बहुत सिंपल सा फ़ॉर्मूला कुछ ज़्यादा उसमें नहीं करना है। आप सबसे पहले बस अपना क्या करें कि अपना बीएमआर कैलकुलेट कर लें, ठीक है? और आपका जो एक्टिविटी फैक्टर होता है, मतलब कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, उससे आप जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? मैंने आपको बताया कि आप अपना बीएमआर कैसे निकालेंगे, आप समझ गए अपना बीएमआर कैसे निकालेंगे? सब लोग को मैंने बताया कि आप कैसे बीएमआर निकालेंगे। बीएमआर कैलकुलेटर से आप अपना बीएमआर निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर आपको अपनी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में नहीं पता तो वो भी आप गूगल से अगर आपकी 5.1, 2, 3 जितनी भी है आप उसको निकाल लीजिए सेंटीमीटर में और वही वहाँ पर डालना होता है, ठीक है? तो अपना अपना बीएमआर कैलकुलेटर पे जाके अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी आपका बीएमआर के हिसाब से कैलोरीज़ आई हैं। अब आपको उसको क्या करना है, कैसे आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, अगर आप बहुत कम एक्टिव हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो आपको उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लोग सुबह-शाम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जिम वगैरह करते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, बहुत सारे काम करते हैं, घर-बार के काम देखते हैं, तो आप उसको 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जो ज़रूरत होगी कैलोरी की, आपकी ज़रूरत आ जाएगी। ये एकदम सिंपल फ़ॉर्मूला है। ठीक है? इससे आप अपनी ज़रूरत की जो कैलोरीज़ हैं, वो निकाल सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। इससे ज़्यादा खाएँगे, तो वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है?
और आप अपना जो कैलोरी है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं और गूगल पर भी आप अपनी जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ आप मुँह में डालेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप अपनी जो पोर्शन कंट्रोल है वो कर लीजिए, कुछ चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? जब ज़्यादा पोर्शन खाते रहेंगे तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा भाई इसमें कितनी कैलोरीज़ है, लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं, छोटी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उतना चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग जो यहाँ पर देते हैं, अगर आप वो डाइट फ़ॉलो करते हैं तो। मैंने पिछली बार जब कैलोरी का सेशन लिया था तो आपको बताया भी था, कटोरी का साइज़ भी आपको दिखाया था कि आपको किस साइज़ की कटोरी का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन-सी प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी मैंने आपको दिखाया था क्योंकि घर में अलग-अलग साइज़ की कटोरियाँ भी होती हैं। बड़ी कटोरी मतलब पोर्शन ज़्यादा, छोटी कटोरी मतलब कि पोर्शन कम, ठीक है? तो आपको कोशिश करना है कि छोटी कटोरी या छोटी प्लेट्स का इस्तेमाल करना है। सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, सब्जियों में कैलोरीज़ कम होती हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, सब्जियाँ और फल, ठीक है? तो कोशिश ये करना है कि सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, जो कुछ भी बनाइए, आप दलिया बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, हम लोग चीला देते हैं आपको और भी जो सारी चीज़ें देते हैं, उनके अंदर कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा सब्जियाँ डालें, ठीक है? तो क्या होगा वहाँ पर पेट भी भर जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएँगे, हमारे शरीर की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, भूख भी कम लगेगी, ठीक है? और हमारा काम भी हो जाएगा कम कैलोरीज़ में, ज़्यादा कार्ब हमें नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? तो सब्जियों की मात्रा को हमेशा हमको ज़्यादा रखना है। इस तरीके से आप अपनी कैलोरीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि आप अपनी खुद की कैलोरीज़ कैसे निकाल सकते हैं। आ गया सबको समझ में? सब लोग कर लेंगे अपने आप? कर लेंगे तो थम्स अप दिखा दीजिए। कि जो कुछ भी बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हम जब आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। जिनके वीडियो बंद है प्लीज़ आप भी थम्स अप ज़रूर करें कि हाँ, चीज़ें हम लोग जानते हैं। कई बार लोगों को लगता है टेंशन हो जाती है ज़्यादा कैलोरी, कैलोरी, कैलोरी करने लग जाते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम पोर्शन कंट्रोल सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको कैलोरीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ना बिल्कुल हर चीज़ जो खाएँगे उसको डालेंगे, फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे। इतना ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सब्जियाँ ज़्यादा लेनी है, पोर्शन कंट्रोल करना है, बस फिर आपका हो जाएगा, ठीक है? कैलोरी कंट्रोल आपका हो जाएगा। तो कैलोरीज़ जो होती हैं वो हमारी दुश्मन नहीं होती हैं, ये ऊर्जा लेने के लिए हमको ये ऊर्जा देती हैं और इनके साथ में अगर हम इनको समझ के काम करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। और कैलोरी की ज़रूरत हर इंसान के लिए अलग-अलग होती है। देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने आपको सबको बताया कैलकुलेट करने के लिए कि कोई भी 2 इंसान उनकी कैलोरी की ज़रूरत अलग नहीं होगी, क्योंकि सबका वेट अलग है, सबकी हाइट अलग है, सबके जो शरीर में जो भी ज़रूरत है वो अलग है, सबका बॉडी अलग तरीके से काम कर रहा है, तो हर इंसान की कैलोरी की ज़रूरत अलग-अलग है, ठीक है? ये आपने जाना वज़न कम करने के लिए कैलोरी डेफ़िसिट वही एक फ़ॉर्मूला है, तभी वज़न कम होगा और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, एक्सरसाइज़ करने से मैनेज रहेगा, इंच लॉस होगा, फैट लॉस होगा, मसल गेन होगी, लेकिन वेट लॉस हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि उसका फ़ॉर्मूला तो एक ही है कि आपको उसके लिए कैलोरी डेफ़िसिट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। और लिक्विड कैलोरी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा छुपी हुई होती है। मतलब जैसे जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कॉफ़ी हो गया, है ना? चाय हो गई, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बिना पेट भरे हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ दे देती हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ज़्यादा चाय पीने की और कॉफ़ी पीने की, है ना? या कुछ खाते रहते हैं तो उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो उसकी कैलोरीज़ गिनते ही नहीं है कि वो तो लगता है अरे लिक्विड है, पर वो उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ छुपी हुई होती हैं, ठीक है? और प्रोटीन और फाइबर ये अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि हम कैलोरीज़ कम कर रहे हैं, ये आपकी कैलोरीज़ कम नहीं करते हैं, जिनमें जितनी कैलोरीज़ होती हैं, वो होती ही हैं। ठीक है? लेकिन क्योंकि ये भूख को कंट्रोल करते हैं, तो इससे आपकी जो ओवर ईटिंग की समस्या है, वो लगभग कम हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए और कैलोरी डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से वेट कम हो जाए, इसके लिए क्या करने लग जाते हैं, बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं कैलोरी डेफ़िसिट, तो 200 कैलोरी से हमको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफ़िसिट कर दिया 500, 700, 1000 उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाएगा और बहुत कम करने के बाद भी
आपका वेट लॉस नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा हो जाए, पर उसके बाद आपका वेट रुक जाएगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एकदम से कोई भी चीज को कम नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके, जैसे कि कोई 3 रोटी खाता है, वो 1 रोटी अपने डाइट में कम कर सकता है, आधी रोटी कम कर सकता है, थोड़ा थोड़ा हर एक मील में थोड़ा थोड़ा सा कम करे, और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि जब टाइम गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए कि आपने सुबह कुछ नहीं खाया, अब जब बहुत जोर की भूख लगती है तब दिमाग भी उतना काम नहीं करता है। फिर क्या होता है, हमारे सामने जो कुछ भी आता है या जो कुछ भी दिखता है हम सब खाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी दिखेगा वो खाना शुरू कर देंगे, और फिर कोई कैलोरी काउंट वाउंट ध्यान में नहीं रहता है। तो इसलिए टाइम से खाना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप कैलोरीज को मैनेज करना चाहते हैं तो, ठीक है। नींद की कमी, ये भी कैलोरी जो है वो आपकी बर्न नहीं होने देती है। नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए, ठीक है। और कई बार लोगों को लगता है ना जाड़े के मौसम में वेट हमारा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ठंडे मौसम में हमारे शरीर ज्यादा कैलोरी जलाता है, क्योंकि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बॉडी को हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसमें कैलोरीज खर्च होती है, ठीक है। कैलोरीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा मिथ या फैक्ट जो होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, है ना। लोग कहते हैं कम खाओ मतलब कि कम कैलोरी और जल्दी वजन घटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। बहुत कम कैलोरी खाने से, जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका मसल लॉस हो सकता है, आपको थकान हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, हम लोग जब देखते हैं ना, वो ठीक डाइट फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग डाइट में देखते भी हैं कि उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होता है या बहुत ही कम खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा, आप शुरुआती तौर पर थोड़ा वेट लॉस तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जा करके ना आपको थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, बिस्तर पे गिर जाएंगे, बाल झड़ सकते हैं, है ना, स्किन खराब हो सकती है, स्किन में डलनेस आ सकती है। तो वो एक हेल्दी वेट लॉस नहीं माना जाता है। हम लोग यहाँ पर आपको देखते हैं, आपको सारी चीजें देते हैं खाने पीने के लिए, कोई कमी नहीं करते कि आपको फ्रूट्स भी खाना है, आपको वेजिटेबल्स भी अच्छे से ऐड करना है, आपको प्रोटीन भी अच्छे से ऐड करना है। अगर आप सेम डाइट फॉलो करेंगे, अगर आप गलत डाइट फॉलो करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेम डाइट फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg भी वेट लॉस कर चुके हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि आपने हमारी सेम डाइट फॉलो करी है। हुआ है ऐसा तो थम्स अप कर दीजिए कि आप वेट लॉस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं, कोई वीकनेस नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। कई बार मिथ होता है कि सिर्फ जिम चले जाने से वेट घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डाइट ठीक नहीं करेंगे, वेट लॉस कभी नहीं होगा। जिम जाते रहेंगे, पकौड़ी कचौड़ी खाते रहेंगे, जिम से निकल के समोसे खाते रहेंगे, तो वेट लॉस तो नहीं होने वाला है। अक्सर लोग यही करते हैं ना, चलो वॉक पे चलते हैं, 4-5 किलोमीटर चल के आगे, घर आते आते रास्ते में पकौड़ी या समोसे की दुकान दिख गई, चलो खा लेते हैं आज सब लोग, है ना, पार्टी कर लेते हैं आज। क्या होगा, वेट वहीं का वहीं। फिर लगेगा यार हम तो इतना चलते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर भी क्यों वजन कम नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है। और कई बार लोग सोचते हैं बहुत हेल्दी खाते हैं, हेल्दी खाने से वजन, मैं हेल्दी खाती हूँ फिर भी क्यों मेरा वजन कम नहीं होता या बढ़ बढ़ क्यों जाता है। हेल्दी खाना भी, अगर आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, आपका पोर्शन कंट्रोल नहीं है, तो भी आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना भी हेल्दी खाइए, घर का खाइए, कैलोरीज ज्यादा हो रही है तो वजन जरूर बढ़ेगा, ठीक है। शुगर फ्री खाने से कैलोरी नहीं बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर कैलोरीज आप ज्यादा खा रहे हैं, आप शुगर फ्री भी खा रहे हैं, आप चीनी ज्यादा नहीं लेते, लेकिन आप बाकी चीजों से कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, तो भी आपका वजन जो है वो बढ़ता जाएगा। कई बार एक ये भी होता है, रात में अ, बहुत देर में खाने से वजन बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है जब लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन टोटल कैलोरी बैलेंस जो होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कुछ लोग बहुत लेट सोते हैं, है ना, अब वो बहुत जल्दी खा लें तो क्या होता है कि उनको भूख लग जाती है। तो वो लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 8:30 बजे भी खाना खा सकते हैं, लेकिन टोटल कैलोरी बैलेंस मतलब कि सुबह से अगर आपको 1300-1400 कैलोरी की जरूरत है और आपने केवल उतना ही खाया है, एक्स्ट्रा नहीं खाया है, तो आपका वजन कम होता रहेगा, ठीक है। तो वो टोटल कैलोरी इनटेक पर होता है। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी खाना खाया, अब रात में भूख लग गई तो रात में फिर से खा लिया 10-11 बजे, तो आपने अपना कैलोरी बैलेंस बिगाड़ दिया, तो फिर तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और इसीलिए मशीन पर बार बार ज्यादा वेट दिखता है आपको, है ना, कि अ, अभी आज तो वेट कम था, कल क्यों ज्यादा हो गया, तो हो सकता है आपकी कैलोरीज बढ़ गई हो। अक्सर करके लोग वीकेंड पे करते हैं ना
कि थोड़ा चलो आज ज़्यादा खा लेते हैं, एक दिन से क्या हो जाएगा। पर वो आपका पूरा कभी-कभी ना वो जो ज़्यादा खाना होता है, वो पूरे वीक का बिगाड़ देता है। पाइनएप्पल जूस से 2 केजी वेट कम हुआ है। कौन-सा पाइनएप्पल जूस पिया है आपने? मार्केट-वार्केट का मत पी लीजिएगा पैकेट वाला, ठीक है? और पाइनएप्पल जूस जो है वो कोई भी चीज़ आपको अ, लिमिट में लेनी है। मतलब कि कई बार ये सब जो जूसेस होते हैं, बल्कि आप उनको वैसे खाइए, आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है उसकी वजह से, ठीक है? जिनको हड्डियों वगैरह का प्रॉब्लम है, रहता है, उनको एसिड की वजह से वो प्रॉब्लम दर्द बढ़ भी सकता है। तो आपके पेन बढ़ने का कारण भी हो सकता है ये, ठीक है? तो जूस सोच समझ के और ध्यान से पीना है, ठीक है? कई बार लोगों को मिथ होता है ज़्यादा प्रोटीन किडनी खराब करता है। जैसे हम लोग कहते हैं आपको वेट लॉस के लिए अपना प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखना है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा प्रोटीन किडनी खराब करता है। ऐसा नहीं है। अगर हमारी जितनी ज़रूरत है ना? वो हम लेंगे, प्रोटीन सही तरीके से लेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। किडनी किससे खराब होती है? जो बात-बात पे पेन किलर्स खाई जाती है, उनसे, है ना? गलत खान-पान से किडनी खराब होती है। ये लोग जो जो अ, गलत तरीके का खाना खाते हैं, हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, इन सब चीज़ों से किडनी या लीवर हमारा खराब होता है। हमारा किडनी या लीवर हेल्दी खाना खाने से या जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो खाना खाने से खराब नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले लोग बताने लग जाते हैं, बहुत सारे रायचंद लोग होते हैं ना, वो बताने लग जाते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन खाओगे किडनी खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप जो है नेचुरल सोर्सेज़ से अपना प्रोटीन ले रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है? और सही प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट भी लेते हैं, आप सही ले रहे हैं, उसका पीडी कैस स्कोर चेक करके ले रहे हैं, नंबर 1 है, तो अगर आप ले रहे हैं सही तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से ले सकते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ मिथ्स थे जिनको हम लोग सब लोग समझेंगे तो अच्छे तरीके से वेट लॉस कर पाएँगे, हेल्थ भी अच्छी रख पाएँगे। सब कुछ खाते हुए भी कैसे कैलोरी मैनेज करें उसके कुछ टिप्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो प्लेट रूल अपनाएँ, अपनी प्लेट को छोटा रखें, 50% सब्जियाँ खानी है, 25% प्रोटीन खाना है, 25% कार्ब खाना है। हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे तो आराम से वेट लॉस कर पाएँगे। छोटे प्लेट या बाउल का इस्तेमाल करेंगे हमेशा तो पोर्शन साइज़ जो है वो ऑटोमैटिक अपने आप कम हो जाएगा। बड़ा लेके बैठेंगे तो पूरी प्लेट भरने की कोशिश करेंगे। छोटी कटोरी प्लेट को भर भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से खाना खा करेंगे। मीठा और तला हुआ, ये चीज़ें कम करनी है। ये चीज़ जब भी खाएँ, तो इनको क्या करना है, शेयर करके खाना है, पूरा अकेले नहीं खाना है। इसको कोशिश करनी है कि खाना ही नहीं है, लेकिन जब कभी अगर कभी-कभी खाते भी हैं, तो उनको क्या करना है, शेयर करके खाना है। हर मील में प्रोटीन ज़रूर रखें, चेक करें जब खाना खाते हैं, तो चेक करें कि क्या मेरे मील में प्रोटीन है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। कुछ जो उसके सोर्सेज़ होते हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो वो सोर्सेज़ आपकी प्लेट में होने चाहिए। नॉन वेजिटेरियन है, अंडा ले सकते हैं, चिकन खा सकते हैं कभी-कभी, वेजिटेरियन है तो क्या-क्या ले सकते हैं अभी बताती हूँ, ठीक है? तो लिक्विड कैलोरी पर ध्यान दें बहुत ज़्यादा कि आप क्या-क्या ले रहे हैं। अगर आपकी आदत है जूस पीने की, अगर आपकी आदत है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, बहुत ज़्यादा नींबू पानी म चीनी-वीनी डाल के शिकंजी वगैरह पीते हैं, ध्यान रखिए, उससे भी कैलोरीज़ जाती हैं, तो लिक्विड कैलोरीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने पास में हमेशा स्मार्ट जो स्नैक्स होते हैं, उनको रेडी रखें कि जब भी भूख लगती है, तो हमारा दिमाग मठरी, नमकीन, बिस्किट इनकी तरफ ना जाए, इसके लिए आपके पास में भुने चने, मखाने, लैया की नमकीन घर की बनाई हुई, चूड़े की नमकीन, ये सब चीज़ें आपके पास में रेडी होनी चाहिए। या कुछ इस तरीके के स्नैक्स जो हम लोग बताते हैं, जैसे जिनको मीठे की क्रेविंग होती है, वो अपने पास में खजूर के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू रेडी करके रख सकते हैं, ताकि जब ये क्रेविंग्स हो तो गलत हम लोग नहीं खाएँ, हमारे पास जो सही खाना है हम उसको खाएँगे, ठीक है? बाहर खाने के ऑर्डर से बचें, ज़ोमैटो, स्विगी इन सबको अपने फ़ोन से डिलीट कर दें। और एक बार उनकी तरफ नज़र दौड़ाएँ कि वो खाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ना वो हाइजीनिक है हमारे लिए, ना ही वो खाना सेफ़ है, तो उसके बारे में हमेशा ध्यान रखें कि वो हमें ज़्यादा नहीं खाना है। धीरे-धीरे खाएँ, 15 से 20 मिनट लगता है हमारे दिमाग को जो सिग्नल देने में, ठीक है? तो अगर हम धीरे-धीरे खाते हैं, कई बार हम बहुत तेज़ी में खा लेते हैं, तो हमारे दिमाग को लगता है कि अभी पेट भरा नहीं है। धीमे-धीमे खाएँगे तो पेट भरने का सिग्नल मिल जाएगा और हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है? पानी पहले पी लें, इससे क्या होगा ओवर ईटिंग कम हो जाएगी।
जभी भी खाना बनाएँ, तेल हमेशा चेक करें कितना तेल उसमें डाल रहे हैं। मैंने बता दिया 1 चम्मच तेल की कैलोरी होती है 120 कैलोरी, तो आपको चेक करना है जितना भी तेल डालते हैं उसको हमेशा मेज़र करके डालें। और चीनी थोड़ा कम करें, प्रोटीन रिच नाश्ता लें, हमेशा अपनी प्रोटीन को देखें, अपने चेक करें और मूवमेंट बढ़ाएँ, एनर्जी अपनी बढ़ाएँ, ठीक है? और प्रोटीन में क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। 100 ग्राम पनीर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको दिन भर में 265 कैलोरी मिलती है, 100 ग्राम पनीर में, ठीक है? और 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। अब आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं अपने नाश्ते में? बाँट के यूज़ करें, ऐसा नहीं है सब एक ही बार में खा लिया। जैसे आपने कोई भी नाश्ता बनाया, आपने चीला बनाया, आपने उपमा बनाया, पोहा कुछ भी बनाया, आप गेस करके उसके अंदर पनीर डाल दीजिए। 100 ग्राम पनीर का टारगेट रोज़ का रखिए। घर में पनीर बनाइए, बाहर से मत लेकर आइए क्योंकि बाहर नकली प्रोटीन मिल रहा है, मतलब नकली पनीर मिल रहा है, तो उसका भी ध्यान रखिए। कोशिश करिए घर में अपना छेना खुद फाड़िए, दूध जो है वो आता है, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, अपना पनीर खुद बनाइए, ठीक है? तो 100 ग्राम पनीर अगर आप दिन भर में खाते हैं, 265